Hello guys, this is KC Patel and welcome to सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग भविष्य में शिक्षक बनना चाह रहे हैं या फिर अभी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम, सुपर टेट, सिलेक्शन टेस्ट सभी की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी और साथ में आपको क्लासें भी यहाँ पर मिलेंगी। तो जुड़े रहिए आप लोग हमारे साथ अगर आप लोग शिक्षक बनना चाहते हैं तो। उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। फॉर्म भरने की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, इसका क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होगी, ये सब कुछ नोटिफिकेशन में दिया है। तो मैं आपको एक एक करके एक एक पॉइंट क्लियर करूँगा। यूटेट आपका प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों के लिए हो रहा है। जैसे कि आपका सीटेट होता है, सीटेट पेपर 1 होता है, तो ये आपका होता है किस लिए, प्राथमिक के लिए। और जो पेपर 2 होता है सीटेट का, वो आपका होता है उच्च प्राथमिक के लिए, यानी कि 6 to 8 के लिए। इसी तरह से उत्तराखंड टेट जो है आपका 1 to 5 और 6 to 8 के लिए होता है। ये आपका यूटेट फर्स्ट और ये यूटेट आपका सेकेंड कहलाएगा। यहाँ पर ये देख लीजिए, आपका यूटेट फर्स्ट और सेकेंड 2024 के लिए पूरी नोटिफिकेशन दी गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लें अगर डेट की, तो आप लोगों के जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम कब से भरे जाएंगे, 23 जुलाई से। 23 जुलाई से 17 अगस्त तक आप लोगों के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 17 अगस्त तक आपको सबमिट कर देना है फॉर्म। 17 अगस्त को अगर आप लोगों का फॉर्म सबमिट नहीं होता है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। 19 अगस्त तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और कुछ भी अगर आपके फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है भरते समय, तो आप लोगों की जो करेक्शन विंडो है वो ओपन होगी 20 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक। आप लोगों को 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। इस 3 दिनों में आप लोगों को करेक्शन कर लेना है। तो इन डेट का ज़रूर विशेष ध्यान दें कि आप लोगों की जो फॉर्म है वो 23 जुलाई से, यानी कि आज से शुरू हो चुके हैं। आपका इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है वो भी देखने को मिलेगा, सिलेबस भी मिल जाएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक एक करके मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर। अब बात करें आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो प्रपोज्ड डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन 26 अक्टूबर 2024 सैटरडे को दिया गया है। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 26 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए बाकी डिटेल अब देख लेते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही हम बात करने वाले हैं, है ना। यहाँ पर अब आपको देखना है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता क्या होनी चाहिए। बात करें यूटेट फर्स्ट के लिए यानी प्राथमिक शिक्षकों के लिए, तो न्यूनतम 50 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब आपका 12th 12वीं होनी चाहिए और DLED या BTC होना चाहिए। इसके अलावा या तो आपके 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। तो यहाँ पर 45% वालों के लिए हो गया। न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका 12th होना चाहिए यानी कि उच्चतर माध्यमिक, और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक जो आपका BELED होता है ना, BELED। अगर आप लोग BELED कर लेते हैं तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे। 12th के बाद BELED करते हैं तो आप प्राइमरी में भी एलिजिबल रहेंगे। तो हमेशा बेस्ट यही है कि आप BELED करें। अब इसके बाद अगली जो क्वालिफिकेशन है, अगर ये नहीं है तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12th एवं शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा है, DED की बात की जा रही है। इसके बाद अगर आपका स्नातक है तथा प्रारंभिक शिक्षा में आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए।
तो ये भी आपकी एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सेकेंड पॉइंट दिया, राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू से 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया है, तो ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बात हो गई आपके क्वालिफिकेशन की। अब बात कर लें हम यहाँ पर, अगर आप माध्यमिक में उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आराम से आपको अच्छे से देखना है, एक एक जानकारी आपको देने वाला हूँ। इसमें क्या होगा, बीएड वाले भी एलिजिबल होंगे, बाकी जो भी आपकी ऊपर क्वालिफिकेशन दी थी वो तो साथ में होनी चाहिए। अगर है उसके अलावा जो ग्रेजुएशन प्लस बीएड किए हैं वो लोग भी अब फॉर्म फिल कर सकते हैं, किसमें, उच्च प्राथमिक शिक्षक में। बाकी आपकी जो क्वालिफिकेशन दी हुई है सारी की सारी क्वालिफिकेशन वही है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली क्वालिफिकेशन इसमें क्या है, स्नातक आपको चाहिए ही चाहिए होता है, चाहे आपका डीएड हो या फिर बीएड हो, तो स्नातक होना चाहिए। और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, बीटीसी, डीएलएड, डीएड जो भी आपके यहाँ बोलते हो, तो ये होना चाहिए। दूसरा, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, बीएड, एलटी शिक्षा शास्त्री केवल संस्थागत उत्तीर्ण, ये 1 वर्षीय स्नातक की बात की जा रही है। अगला है आपका न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार प्राप्त किया हो। अगला है, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि बीएलएड अगर है तो भी आप उच्च प्राथमिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएलएड एक ऐसी डिग्री हो गई है जो आपको कर लेना चाहिए। बीएलएड में आप प्राइमरी और उच्च प्राथमिक यानी कि माध्यमिक शिक्षक भी कह सकते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपकी 12th होना चाहिए या फिर 4 वर्षीय, जैसे आपका बीए, बीएससी बीएड है या बीए बीएड है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, बीए बीएड, बीएससी बीएड ये जो भी कर रहे हैं तो वो आप प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, लेकिन माध्यमिक यानी कि उच्च प्राथमिक में आप लोग एलिजिबल हैं। अगर आप बीएलएड कर लेते हैं तो बीएलएड करने के बाद आप लोग प्राइमरी में भी एलिजिबल हैं और माध्यमिक में यानी कि उच्च प्राइमरी में भी एलिजिबल है। अगला जो आपका क्वालिफिकेशन है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए तथा भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड अगर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं विशेष शिक्षा में। अगला, न्यूनतम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड उत्तीर्ण, परंतु यह है कि स्नातक स्तर पर अंकों की न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदधारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होंने शिक्षक में स्नातक अथवा प्राथमिक शिक्षा में स्नातक अथवा समतुल्य पाठ्यक्रम 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया था। मतलब यहाँ 50% अंक होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, लेकिन ये 50% का उन पर लागू नहीं होगा जिन्होंने 29 जुलाई 2011 से पहले एडमिशन ले लिया है, तो उनके लिए ये परसेंटेज का कोई भी वैल्यू नहीं है। इसके बाद अगर आपने डिग्री की है तो आपका 50% ग्रेजुएशन में मिनिमम होना चाहिए और बीएड डिग्री होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं यूटेट सेकेंड में। ठीक है, अब आपको हम पैटर्न दिखा देते हैं कि एग्जाम का इसका पैटर्न क्या होगा। देखिए सारा का सारा पैटर्न जो आपने सीटेट अगर दिया है, कभी देखा है उसका पैटर्न, तो सेम टू सेम वही पैटर्न है आपका फर्स्ट का और सेकेंड का भी। बाल विकास एवं पेडोलॉजी यानी कि सीडीपी आपकी 30 प्रश्न 30 नंबर की आएगी। प्रथम और द्वितीय भाषा 30-30 नंबर की आने वाली हैं, जो भी आप सिलेक्ट करो। इसी तरह से गणित आपकी 30 नंबर की आएगी, पर्यावरण अध्ययन भी आपकी 30 नंबर की, तो टोटल आपके 150 नंबर का पेपर आएगा यूटेट फर्स्ट में।
अब हम बात करें यूटेट सेकेंड में, तो उसमें भी सेम पैटर्न जो सीटेट पेपर 2 का है वैसा ही है। सीडीपी आपकी 30 नंबर की, प्रथम और सेकेंड लैंग्वेज 30-30 नंबर की, और मेन एग्जाम जो होगा यानी जिस सब्जेक्ट से, अगर गणित एवं विज्ञान से दे रहे हैं तो 60 नंबर की गणित और विज्ञान आएगी आप लोगों की। सामाजिक अध्ययन से आप अप्लाई कर रहे हैं तो 60 नंबर की आपकी सोशल साइंस आएगी। सिलेबस इसका आपको नीचे देखने को मिलेगा। न्यूनतम अर्हता अंक की बात कर लें कि आप कब क्वालिफाई कर पाओगे, तो उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। अध्यापक पात्रता परीक्षा में समान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त अभ्यर्थियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है? 50%। ओबीसी के लिए 50%, एससी एसटी के लिए 40% और आपका जनरल के लिए 60% अंक लाना जरूरी है, तभी आप यूटेट क्वालिफाई माने जाएंगे, याद रखिएगा। ओबीसी के लिए कितना? 50%, एससी एसटी के लिए 40% और जनरल के लिए 60%। इतने मार्क्स आपके आ जाना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाएंगे आगे सुपर टेट के लिए, सिलेक्शन टेस्ट के लिए। ओके, चलिए आपकी न्यूनतम अर्हता अंक भी आपको मालूम हो गया। अब क्या रह जाता है? बात कर लें हम फीस की, तो देखिए फीस ये है आपकी रही। उत्तराखंड पात्रता परीक्षा यूटेट हेतु शुल्क की दरें निम्नवत होंगी। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अगर यूटेट पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई एक फिल करते हैं तो 600 फीस, अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो 1000 फीस रहेगी। एससी एसटी की बात करें तो अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो 500, सिंगल पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो 300 रुपये फीस आपकी होने वाली है। ये लिखित परीक्षा केंद्र हैं, कहाँ पे होंगे? 13 जनपदों के 29 शहरों में परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे। प्रवेश पत्र आपका ऑनलाइन ही आएगा, इसका भी प्रवेश के लिए आपको एक एडमिट कार्ड हो गया, ये तो सारी चीज़ें आपको पता है। परीक्षा में OMR का प्रयोग किया जाता है। परीक्षाओं में केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा, OMR सीट पर होने वाला है। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक और गलत उत्तर अथवा 1 से अधिक उत्तर अंकित करने अथवा त्रुटिपूर्ण ढंग से उत्तर अंकित करने पर 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। मतलब माइनस मार्किंग नहीं है आपकी, जो आपके सही आंसर होंगे उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। दावा, आपत्ति या निराकरण की बात करें तो परीक्षा संपन्न होने के बाद परिषद द्वारा उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की जारी की जाएगी वेबसाइट पर। यदि किसी परीक्षार्थी को परिषद द्वारा जारी उत्तर कुंजी के किसी उत्तर पर आपत्ति हो तो नियत अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में सप्रमाण दावा आपत्ति केवल मेल के माध्यम से प्रेषित किया जा सकेगा। तो ये रहेगी मेल आपकी, मेल के थ्रू आप दावा कर सकते हैं। तो लगभग आपको जानकारी दे दी गई है। अब हम बात करें तो रह जाता है सिर्फ और सिर्फ सिलेबस। किस तरह से आप अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप लोग खुद भर रहे हैं तो इसको देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप की कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। ये नोटिफिकेशन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। अगर यहीं पर दिया हुआ है, ये तो बताया गया कि आपको फॉर्म किस तरह से फिल करना है। ये पूरी प्रोसेस बताई गई है आपके फॉर्म फिल करने की, किस तरह से फॉर्म फिल होगा आपका। ये अर्हता कोड दिया हुआ यहाँ पे है ना। जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे कोड पूछा जाएगा,
तो अगर आप 50% अंकों के साथ 12वीं और बीटीसी या डीएलएड किए हैं तो पहला वाला आप सिलेक्ट करेंगे, कोड नंबर 1 है ना। इसी तरह से आपको सभी का दिया हुआ है। यूटेट सेकेंड के लिए भी आपको ये दिया हुआ कोड दिया हुआ है आपकी क्वालिफिकेशन का। ये आपके सेंटर है, यहाँ पर हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी है ना। और यहाँ पर सामने आपके कोड दिए हुए हैं, तो जो भी सिटी भरना चाहेंगे तो आप कोड के साथ फिल करेंगे। चलिए, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल चुकी है। और जो आपका सिलेबस होने वाला है ना, तो सिलेबस आपका रहने वाला है वही जो सीटेट का है। टॉपिक की बात कर लेते हैं, तो आई थिंक या तो मैंने छोड़ दिया होगा कहीं पे, टॉपिक नहीं दिख रहा है इसमें कि कौन कौन से टॉपिक आपके आने वाले हैं। टॉपिक वाइज अगर दिया है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूंगा। कोशिश करूंगा दूसरा वीडियो बना के आप लोगों को यूटेट का पूरा सिलेबस बता दूं। बाकी यहाँ पर एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर सिलेबस दिया है या नहीं दिया हुआ है। यहाँ डिटेल में तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी डिटेल का सिलेबस होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।